हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट स्टडी पर स्वागत है। दोस्त, हम आपसे बात करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। तो यूपी पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आप बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको बताएंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका यह है कैपेसिटर संधारित्र के बारे में आज डिटेल से बात करेंगे और आपको बताना चाहेंगे ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का यहाँ पर आपको 10 से 10 से प्लस यहाँ पर पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप जाकर सभी एक वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करते हैं कैपेसिटर। तो क्या होता है कैपेसिटर, पहले इसको समझते हैं। तो डिफिनीशन क्या होती है कैपेसिटर का, उसे देखते हैं। तो देखिए दोस्त, कैपेसिटर विद्युत ऊर्जा को एकत्रित करने वाला तथा आपका आवश्यकता पड़ने पर उसमें विसर्जित करने वाला एक यंत्र होता है। मतलब आप ऐसे इमेजिन करिए, ऐसे समझिए बात को कि कैपेसिटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा अर्थात इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने में स्टोर कर सकता है। ठीक है, अपने में स्टोर कर सकता है और आवश्यकता पड़ने पर वह उससे क्या करता है, उसे विसर्जित अर्थात डिस्चार्ज मतलब उसे दे भी सकता है। मतलब एक ऐसा यंत्र है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यहां पर स्टोर कर सकते हैं और अगर आपको कहीं पर आवश्यकता पड़ती है तो इसके द्वारा ही आप उसको क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ले भी सकते हैं। तो समझ रहे हैं दोस्त, कैपेसिटर संधारित्र एक ऐसा विद्युत ऊर्जा को एकत्रित करने वाला अथवा आवश्यकता पड़ने वाला उसे विसर्जित करने वाला एक यंत्र होता है। तो आप हमारी बातों को समझ रहे हैं कि संधारित्र आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने में स्टोर करता है और आवश्यकता पड़ने पर विसर्जित कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। कोई भी दो धातु प्लेटें जो किसी विद्युत रोधित परावैद्युत द्वारा अलग की जाती है कैपेसिटर कहलाती है। सिंपल सी बात है दोस्त, आपने कैपेसिटर आप समझ रहे होंगे। ये कैपेसिटर का ये आपका जो चिन्ह होता है, अगर प्रतीक आप समझें तो ये प्रतीक होता है उसका। ठीक है, ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। आपका एक कैपेसिटर है तो ये जो होता है इसमें एक आपकी प्लस प्लेट होती है, ठीक है, धनात्मक प्लेट होती है, ऋणात्मक प्लेट होती है। वो चीज हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो वही चीज यहां पर कह रहा है कि कोई दो धातु प्लेटें, ये आपकी जो प्लेटें होती है धातु की बनी होती है, कोई दो धातु प्लेटें, इनके बीच अगर कोई परावैद्युत पदार्थ आपका उपस्थित है तो ये कैपेसिटर का कार्य करती है। ओके, यहां पर आप समझिए यह अधिक विद्युत ऊर्जा की विद्युत मात्रा को अपेक्षाकृत छोटी सतह पर स्टोर करती है। अर्थात यह बहुत कम स्थान पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब क्वांटिटी जो होती है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी को बहुत कम स्थान पे स्टोर करती है। इसका ये क्या है, इसका एडवांटेज ये है दोस्त कि यह बहुत कम स्थान में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने में स्टोर करती है। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात यहां पर कन्वर्ट होती है, ये कंफर्म हो गया। अब आपका आता है कि संधारित्र जो कैपेसिटर होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो यहां पर हम आपको 3 टाइप्स के बताते हैं। एक आपका होता है गोली संधारित्र, एक आपका होता है बेलनाकार संधारित्र और एक आपका होता है समांतर प्लेट संधारित्र। तो इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है समांतर प्लेट संधारित्र, ये आपका बहुत पूछा जाता है। इसको आइए हम डिटेल से भी देखेंगे। तो पहले आप इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं कि आपका संधारित्र होता है 3 टाइप्स का होता है, गोली संधारित्र, बेलनाकार और समांतर प्लेट संधारित्र। अब चलते हैं समांतर संधारित्र तो हो गया। अब संधारित्र का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, कैसे ये वर्क करता है इसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर की बात करें तो संधारित्र में जो संधारित्र की ए और बी प्लेटें बैटरी के धनात्मक और ऋणात्मक से जुड़ी होती है। हम आपको इसको दिखा देते हैं, जैसा कि आप इस फिगर के माध्यम से समझ लीजिए दोस्त। ये आपको दिया गया है। ओके, यहां पर आपको ये बैटरी लगी हुई है, ठीक है, इसमें एक प्लस टर्मिनल है, एक निगेटिव आपका है, ठीक है, और इसमें यहां पर 2 प्लेटें लगी हुई है, ए और बी 2 प्लेटें हैं जो कैपेसिटर की होती है। इनके बीच आपका क्या हुआ है, परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, जिससे ये क्या होता है, आपका एज ए कैपेसिटर की तरह कार्य करता है। ओके, इतना आप देख रहे हैं। यहां पर प्लस का टर्मिनल प्लस के ए से जुड़ा हुआ है, ए प्लेट से, और माइनस का बी प्लेट से। अब चलते हैं, हम आपको यहां पर कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तो यहां पर कहा गया संधारित्र में संधारित्र की ए और बी प्लेटें बैटरी की धनात्मक और ऋणात्मक प्लेटें से जुड़ी होती है, जैसा कि हमने आपको अभी दिखाया। उसके बाद दोस्तों इस स्थिति में अप्लाइड वोल्टेज पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रोड ए से कुछ स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है तथा निगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रोड ए के इलेक्ट्रॉन को विकर्षित करता है। अर्थात आपका जो प्लस टर्मिनल था, बैटरी का प्लस टर्मिनल ए से जुड़ा था, ठीक है, तो वो प्लस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है। तो जब इलेक्ट्रॉन को, चूंकि आपका जो प्लस है वो आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और ये निगेटिव होता है, तो वो निगेटिव इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव, तो अपनी ओर वो क्या करता है, आकर्षित करता है। और जो निगेटिव टर्मिनल है, जो निगेटिव आपका है
जो निगेटिव आपका होता है वो क्या करता है, उस निगेटिव टर्मिनल नेगेटिव इलेक्ट्रोड, जो निगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रोड होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को विकर्षित करता है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं फिगर के माध्यम से, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन इधर से ए प्लेट से बी आपका बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आ रहा है और माइनस टर्मिनल जो निगेटिव टर्मिनल है उधर से बी प्लेट की ओर जा रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसी प्रकार जब आपका ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो आपको पता है जो करंट होती है उसके मतलब आपके इलेक्ट्रॉन के जस्ट विपरीत दिशा में करंट फ्लो होती है। तो इलेक्ट्रॉन के या आवेश के प्रवाह की दर को आप करंट कहते हैं, तो सिंपली इसके विपरीत डायरेक्शन में आपकी करंट इस प्रकार फ्लो होगी। ओके, और वैसे भी आप जानते हैं दोस्तों प्लस टर्मिनल से करंट निकलती है और माइनस टर्मिनल में आपकी यहां पर आ जाती है। ओके, तो यहां पर आपको यह समझना है, यहां पर ये आपको समझना है कि इस स्थिति में जो आप अप्लाइड वोल्टेज करते हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रोड ए से कुछ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करती है। ओके, जो आपकी बैटरी है वो पॉजिटिव टर्मिनल से क्या आकर्षित करती है और तथा निगेटिव जो टर्मिनल है, निगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रोड ए के इलेक्ट्रॉन को विकर्षित करता है। इस प्रकार बैटरी इलेक्ट्रोड ए से इलेक्ट्रॉन को लेगा और बैटरी बी को ट्रांसफर करेगा। तो सिंपल आपको समझना है, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, पॉजिटिव टर्मिनल इससे इलेक्ट्रॉन लेता है और ये आपका निगेटिव टर्मिनल इससे इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इधर ट्रांसफर करता है अर्थात विकर्षित करता है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं दोनों प्लेटों के बीच एक विभवांतर स्थापित हो जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन को लेगा तो यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन को देगा तो इस प्लेट पर निगेटिव आ जाएगा। और जब यहां पर दोस्त आप सिंपल समझ लीजिए, ये क्या कर रहा है, प्लस टर्मिनल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहा है। जब यहां से सभी इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है, और यहां पर क्या आ जाए, इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं तो इस प्लेट पर क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। जब दोनों के बीच प्लस और माइनस हो गया तो यहां पर एक वोल्टेज अप्लाई हो गया, एक विभवांतर स्थापित हो जाता है। तो यहां पर इस पर किस पर, कैपेसिटर पर एक विभवांतर स्थापित हो गया, तो ये वर्क करने लगा। अब देखिए आगे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के अस्थिर प्रवाह आवेशित धारा को बढ़ाता है और जिस समय दोनों प्लेटें विसर्जित होती हैं उस समय आवेशित धारा को बढ़ाता है। अर्थात यहां पर क्या करेगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को ले रहा है और ये दे रहा है, तो यहां पर एक विभवांतर स्थापित हो रहा है। तो विभवांतर क्या हो रहा है, इस बैटरी के द्वारा ही यहां पर विभवांतर स्थापित हो रहा है। तो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, ये आपका कैपेसिटर क्या हो रहा है, इस समय चार्ज हो रहा है, आवेशित धारा को बढ़ाता है, लेकिन इसके बाद यह घटना प्रारंभ हो जाती है और अंत में बिल्कुल समाप्त हो जाती है। तब दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर धीरे धीरे बैटरी के ईएमएफ के बराबर हो जाता है। अर्थात एक ऐसी कंडीशन आती है जब इससे क्या होता है, ये जो अप्लाई कर रहे हैं इस बैटरी के द्वारा इस पर वोल्टेज, एक समय ऐसा आता है दोस्त कि यहां पर जितना वोल्टेज होगा उस बैटरी के ईएमएफ के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। वही एक ऐसी कंडीशन होती है जब आपका कैपेसिटर जो होता है फुल्ली चार्ज हो जाता है, ठीक है, मतलब पूर्ण रूप से चार्ज हो जाता है। जब आपका यहां पर ईएमएफ होगा और ये आपका क्या हो गया, वोल्टेज, इसमें जितना वोल्टेज अप्लाई हो रहा है जब यहां पर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो फुल्ली चार्ज हो जाता है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कैपेसिटर इस प्रकार आपका वर्क करता है। तो आप देख रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल अगर आपने बैटरी अप्लाई की तो इलेक्ट्रॉन आते हैं और निगेटिव से आपके जाते हैं। तो यहां पर पॉजिटिव पहली प्लेट हो गई, ए पॉजिटिव हो गया, बी आपका नेगेटिव, इसके बीच एक अप्लाइड वोल्टेज अर्थात एक विभवांतर स्थापित हो जाता है। और जब विभवांतर स्थापित हो जाता है तो आपका सिंपल एक ऐसा कंडीशन आता है कि जो उसका अप्लाइड वोल्टेज है, जो आपका वोल्टेज है अप्लाइड V, वो आपका E के बराबर हो जाता है। अर्थात E में बैटरी के E के ईएमएफ के बराबर अप्लाइड वोल्टेज हो जाता है और इसी प्रकार ये कार्य करता है। तो आपने देखा यहाँ पर कैपेसिटर किस प्रकार से कार्य करता है। नेक्स्ट वीडियो आपके इसी पर आधारित होगी कि कैपेसिटर आपके इसमें जो आपकी आप समझ सकते हैं कैपेसिटर में एक धारिता होती है, सभी नियम बताए जाते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल पर पहली बार है विजिट तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस करें और दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।